और अब बात करते हैं किस तरीके से हो रहा है कोयले का काला खेल। जी हां, ये कोयला अब किसी तरीके से इस मामले को लेकर तमाम बड़े खुलासे हम करने वाले हैं कि आखिर कैसे हो रहा है ये खेल। धनबाद में दरअसल न्यूजीलैंड भारत की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। अवैध कोयला लदे 7 ट्रक को निरसा पुलिस ने पकड़ा है। वहीं गोविंदपुर पुलिस ने 2 ट्रक को पकड़ा है। सभी ट्रकों को बनारस भेजा जा रहा था। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के रानीगंज से अवैध कोयले की लोडिंग हुई थी। लाला उर्फ आरोप माझी, गिरिंदर सिंह, अल्लाह रखा उर्फ जौल अंसारी, जगदीश तिवारी मुख्य तस्कर हैं, कोयले के तस्कर हैं। इस काले खेल में उनकी संलिप्तता है। एसडीपीओ निरसा विजय कुशवाहा ने बताया कि अभी तक बंगाल के एक कोयला कारोबारी अल्लाह रखा का नाम इस मामले में सामने आया है। इस मामले में जो भी नाम सामने आएंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो तरीके से देखिए अब किस तरीके से बंगाल के रानीगंज से झारखंड के तमाम चेक नाकों से कई डिस्ट्रिक्ट होते हुए ये ट्रक यूपी भेजा जाता है, बनारस भेजा जाता है। लेकिन अब देखिए धनबाद में निरसा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर 6 ट्रक पकड़े हैं। और लगातार हम बता रहे हैं आपको कि इससे पहले भी इस बड़ी खबर को हमने सबसे पहले दिखाया था। न्यूज़ भारत में हमने खबर दिखाया था कि किस तरीके से कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है और इसी अवैध कारोबार के जरिए जो कोयला है वो बंगाल से लेकर झारखंड के रास्ते बिहार यूपी तक भेजा जा रहा है। और अब इसी कड़ी में और इसमें देखिए राजस्व का कितना नुकसान सरकार को होता होगा और किन लोगों की संलिप्तता रहती होगी जो सरकार के रेवेन्यू को सरकार के पास जाने नहीं देते हैं और वो इस अवैध तरीके से बनारस पहुंचा दिया जाता था, यूपी के तमाम हिस्सों में पहुंचा दिया जाता था। और इस मामले में जो मुख्य आरोपी है वो है लाला उर्फ आरोप माझी। इस कोयले के खेल में सबसे बड़ा नाम खुलकर सामने आया है, वो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही है लाला उर्फ आरोप माझी। और इसी का ये सिंडिकेट है, ये अवैध जो कोयला माफिया है सबका जो सरगना है वो यही आरोप माझी है। और इसी के छाया में फूल रहा है ये पूरा अवैध कोयले का धंधा। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसकी तलाश पुलिस को लंबे समय से है। बता दें कि कोयले के खेल में इसे बेताज बादशाह कहा जाता है, काला खेल कोयले का। और आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड भारत पर, यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने दिखाया कि लाला कौन है, ये तस्वीर आप देखिए, पहचान लीजिए, एकदम युवा, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा खेल वो खेलने में माहिर है वो भी आप देख लीजिए। वही खबर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, कोयले के काले खेल का ये बेताज बादशाह है। बमुश्किल 30 से 40 साल की उम्र नजर आ रही हो सकता है यह तस्वीर थोड़ी पुरानी हो, लेकिन यह तस्वीर सबसे पहले हमने आपको दिखाई है। यह तस्वीर आपको और कहीं नहीं मिलेगी या और इसी के छत्र छाया में कोयले का ये काला खेल खेला जा रहा है। इस चेहरे को जेल में बिठा लीजिए। क्या ये चेहरा, ये वही चेहरा है जो और इस कार्रवाई को लेकर धनबाद एसपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और आगे क्या किया जाएगा हम सुना रहे हैं आपको। बता दें आपको कि कोयले से लदे काले ट्रक को हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से पकड़ा गया है और यह खेल लंबे समय से चला रहा था। जाहिर सी बात है पुलिस की मिलीभगत के बगैर यह खेल नहीं खेला जा सकता होगा। लिहाजा अब जब दबिश पड़ी है तो धनबाद पुलिस के दबिश के बाद अब यहां पर इन ट्रकों को पकड़ा गया है। कई नाम सामने आए लेकिन जो मुख्य नाम है, सबसे बड़ा नाम है इस पूरे खेल के पीछे जो सरगना है वो है लाला उर्फ अरुण माझी। और इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धनबाद एसएसपी ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर वो आपको सुनाते हैं। इसके द्वारा 2 अलग अलग क्षेत्रों में छापामारी की कार्रवाई की गई है और उसमें एक निरसा क्षेत्र में एसडीपीओ के नेतृत्व में 7 ट्रक पकड़े गए हैं अवैध कोयले के और गोविंदपुर में डीएसपी 1 के नेतृत्व में 2 ट्रक पकड़े गए हैं। ये सभी ट्रक जो हैं कोयला के, ये बंगाल से लोड होकर के बिहार की ओर जाने वाले रास्ते में इनका रूट था और इन लोगों के पास कोई वैध कागज नहीं था। और जो हम लोगों के पास जानकारी मिली है उसके आधार पर ये पता चलता है कि बंगाल में एक सिंडिकेट चलता है अवैध कोयले की तस्करी का, जिसमें बहुत सारे नाम हैं। तो कुछ एक लोगों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली जिसमें से एक अल्लाह रखा है और उसी के ग्रुप के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही थी, जिसके अधीन हम लोगों ने कार्रवाई की।
गाड़ियों में जो चालान दिया गया उसमें 20 का नोट भी देखा गया। हाँ, ये दोनों ही जगह पर है मिला है। जो निरसा में जो गाड़ियाँ पकड़ी गई तो वहाँ पर भी 20 का नोट एक सीरीज में था, और यहाँ पर भी जो गाड़ी पकड़ी गई है गोविंदपुर में, वहाँ पर भी सभी गाड़ियों में ऐसे 20 के एक नोट मिले हैं। और हम लोग उस पर अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या है, लेकिन संभवतः ये हर एक गाड़ी के नंबरिंग के लिए या फिर उसकी गिनती के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और चूँकि तस्कर हैं, बहुत तरीके से इसका इस्तेमाल करते होंगे कोडिंग के रूप में, तो वो सब अनुसंधान का विषय है जिस पर हम लोग आगे कार्रवाई करें। बाद पुलिस के द्वारा 2 अलग। और अब इस पूरे मामले पर तमाम अपडेट लेने के लिए हम सीधा धनबाद रुख करते हैं अपने सहयोगी राजकुमार के पास। राजकुमार, जिस तरीके से हमने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था, बताया था कि क्या रूट है इन माफियाओं का, किस रूट के जरिए कैसे धनबाद, हजारीबाग, जामताड़ा होते हुए बिहार और यूपी तक जो अवैध कोयला है वो जाता है, और कई नामों को लेकर हमने चर्चा भी की थी कि ये नाम इसके पीछे समझौता है। और अब पुलिस ने भी इस मामले पर जो है अपनी मुहर लगा दी है। एसएसपी साहब खुद यहां पर सामने नजर आए उन नामों को लेते हुए। तो किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, पुलिस ने कैसे कार्रवाई की और क्या आगे का रोडमैप होगा, तमाम अपडेट हम जानेंगे आपसे। राजकुमार जी पंकज, आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही एसएसपी से बात हुई हमारी। एसएसपी ने स्पष्ट कहा है कि धनबाद में कोई भी अगर धनबाद के रास्ते अवैध कोयले का कारोबार करना चाहता है तो उसे नहीं चलने दिया जाएगा। और उन्हें जो इनपुट मिला था उसके हिसाब से जब कार्रवाई की गई तो कुल 9 ट्रक पकड़े गए, और 9 ट्रक में से जो 7 ट्रक है वो निरसा एसडीपीओ के द्वारा पकड़े गए हैं। उनके नेतृत्व में कार्रवाई की गई है, जिसमें कि मैथन थाना क्षेत्र इलाके से 6 ट्रक पकड़े गए हैं। 1 ट्रक जो है वो निरसा में पकड़ा गया है, और जो 2 ट्रक है वो गोविंदपुर थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है। और सबसे अहम बात यह है कि दोनों ही जो डीएसपी है उनके तरफ से रात भर यह कार्रवाई की गई है। और जब ये गाड़ियां पकड़ी गई तो उसमें जो चीजें न्यूज 11 भारत लगातार दिखा रहा था कि किस तरह से 20 का एक नोट दिया जाता है, फर्जी चालान इस्तेमाल किया जाता है, तो ठीक वही चीजें सामने आई है। और 20 का नोट भी मिला है, और सभी नोट जो है वो सीरियल नंबर से थे। लेकिन पुलिस के पास जो 9 ट्रकें पकड़ी गई है, पुलिस ने जो पकड़े हैं उसमें से सभी नोट सीरियल नंबर में नहीं थे। तो इससे पुलिस कयास लगा रही है कि हो सकता है कि कुछ गाड़ियां जो है वो आगे निकलने में सफल हो गई हो। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से एसएसपी ने स्पष्ट एक तरह से हिदायत दी है अवैध कोयले के कारोबारियों को कि वो अपने जो क्रियाकलाप है उस पर अंकुश लगाए, वरना धनबाद एसएसपी या फिर धनबाद पुलिस पूरे मामले में कहीं से भी कोताही नहीं बरतेगी। साथ ही अगर हम रूट की बात करें तो जिस तरह से जामताड़ा, गिरिडीह और अब धनबाद के रास्ते बंगाल से बिहार जाने का जो खेल चल रहा था, बिहार एवं यूपी के मंडियों में जो कोयला भेजे जाने का खेल चल रहा था, उसे लगातार न्यूज 11 भारत ने जब दिखाया और उस पर हमने यह पुष्टि की कि किन लोगों के द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, और ठीक उसी व्यक्ति का नाम एसएसपी के द्वारा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी खबरों पर भी मुहर लगी है प्रशासन की। और साथ ही आपको बता दें कि स्पष्ट है कि जो लोग भी, जिन लोगों के नाम भी न्यूज 11 भारत ने चलाया है, उन पर जांच शुरू कर दी गई है। और संभव है कि बहुत जल्द इस मामले में पुलिस कुछ और खुलासे करे और आगे और भी कार्रवाई जारी रहे, क्योंकि अगर इनका सिंडिकेट लगातार काम करता रहा तो कोयले की जो गाड़ियां हैं वो आगे ही पकड़ाती रहेंगी, और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस तरह से इनके कारोबार को धनबाद पुलिस एवं जो अन्य जिलों के पुलिस है वो उसे ध्वस्त करने में कारगर साबित हुई है। कुछ सूत्रों ने स्पष्ट बताया है कि जो लाला नाम का शख्स है वही पूरे मामले का किंग पिन है। तो राजकुमार, जिस लाला का जिक्र हम कर रहे हैं, सबसे पहले तस्वीरें भी हमने दिखाई, यहाँ पर है लाला की तस्वीर दिखाई, यानी कि अरूप माझी उर्फ लाला ये है, और साथ ही विक्रम सिंह और कुछ नामों को जिक्र हमने लगातार किया इस पूरे मामले में, उनका नाम उछलकर यहाँ पर सामने आया, खुलकर सामने आया है। तो ये लोग बेसिकली क्या झारखंड से ताल्लुक रखते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये बंगाल के हैं या फिर किस जगह के, क्या इसकी जानकारी मिल पा रही है कि ये लोग हैं कहाँ के जो तस्कर हैं? अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये तमाम लोग कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं, और पश्चिम बंगाल से संबंध रखने के साथ साथ इनका जो राजनीतिक पहुंच है वो काफी ऊंचे स्तर तक है। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो पुलिस की टीम यहाँ से दुर्गापुर गई थी जांच के लिए, उनके साथ भी वहां पर अचानक लोगों की हुजूम उमड़ गई, और वहां पर जो अवैध उत्खनन में जो लोग लगे हुए थे उन लोगों के द्वारा पुलिस के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस किसी तरह वहां पर अपने आप को संभाल पाई। और जब चीजों का वहां से पता लगा कर आई तो स्पष्ट हो गया कि वहां पर अवैध कोयले का उत्खनन होता है और वहीं से गाड़ियां लोड होती हैं, ड्राइवर बीच बीच में बदलते रहते हैं।
और पूरा का पूरा जो मामला है वो सेट होता है। बंगाल में कहीं किसी को कोई रोक टोक नहीं होती इन गाड़ियों को बाहर निकलने में। झारखंड आने के बाद कई जिलों में कहा जा रहा है कि वहां पर ऊंचे स्तर तक जो पुलिस के अधिकारी है उन तक भी एक कहीं ना कहीं इनका सिंडिकेट का जो है वह काफी गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियां पार हो जाती हैं। लेकिन धनबाद से ये गाड़ियां पार नहीं हो पाई। पिछले दिनों जो डुमरी में गाड़ियां पकड़ी गई थी, तो यह स्पष्ट है कि न्यूज 11 भारत के खबर का असर हो रहा है और प्रशासनिक महकमा, पुलिस महकमा काफी चुस्त दुरुस्त होने लगा है इस मामले को लेकर। और धनबाद एसएसपी को जो इनपुट मिले थे उसके हिसाब से गाड़ियां जो है पकड़ी गई कहीं संलिप्त हो चुका है, यानी कि बंगाल और झारखंड के साथ ही यूपी का भी ये पूरा मामला। यूपी में इस अवैध कोयले को मंगाया जाता है, झारखंड के रास्ते को यहां तलाशा जाता है, झारखंड से रास्ते को, और बंगाल से कोयला चलता है। तो क्या बंगाल पुलिस से और यूपी पुलिस के साथ भी किस तरह का तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है यहां पर झारखंड के पुलिस की तरफ से या धनबाद पुलिस की तरफ से? क्योंकि लगातार जो आप देखें धनबाद का पूरा जो एरिया है वो पूरा बंगाल से जुड़ता होता है, बंगाल का एक हिस्सा भी एक समय रहा था। तो क्या बंगाल पुलिस के साथ किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है धनबाद पुलिस का? पिछले दिनों एक बैठक हुई थी आईपीएस स्तर पर, उसमें कोशिश की गई थी एक जो सामूहिक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें एसएसपी धनबाद के अलावे जो बंगाल के जो आसनसोल के जो डीसीपी है और जो भी वहां पे डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं उनके द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। उसमें एसडीपीओ स्तर के पदाधिकारियों को रखा गया है और उनके दोनों के बीच में यही दोनों के बीच में यह समझौता हुआ था कि जो भी आर्थिक अपराध हो रहे हैं या फिर जो अन्य तरह के जो अपराध है उसे कैसे इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अंकुश लगाया जा सकता है। यहाँ की सूचनाएं वहां प्रदान करके, वहां की सूचनाएं यहाँ तक आकर के एक तरह से कहा जाए तो टीम वर्क करके अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन पता नहीं उस व्हाट्सएप ग्रुप का क्या फायदा हुआ या तो अभी तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि धनबाद पुलिस और बंगाल पुलिस के बीच में सामंजस्य और अगर बेहतर हो तो आने वाले वक्त में रिजल्ट कुछ और अच्छा हो सकता है। महावीर हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ पर। महावीर, एक बात तो यहाँ पर खुलकर सामने आई है कि जिस तरीके से बंगाल से कोयला चला था, झारखंड में तमाम जिलों के रास्ते से होकर बिहार यूपी जाता है, और बंगाल में जैसा राजकुमार ने बताया कि आसानी से ये ट्रकों की पासिंग हो जाती है, यानी कि बंगाल पुलिस ही इस पूरे मामले को संरक्षण दे रही होगी, इस पूरे कोयले के खेल को। ये तो साफ यहाँ पर जाहिर हो जा रहा कहीं ना कहीं तरीके से। इस पूरे खेल में बंगाल के रानीगंज से अवैध कोयला ट्रकों पर लादा जाता है और इस पूरे खेल में बंगाल पुलिस के साथ साथ झारखंड पुलिस की भी मिलीभगत रहती है। अगर झारखंड पुलिस इनको झारखंड में प्रवेश करने की अनुमति देती है, न्यूज 11 ने इसका खुलासा भी किया है और न्यूज 11 ने ही सबसे पहले इस बात का भी खुलासा किया कि ट्रकों पर फर्जी कागजात रहते हैं। 20 रुपया का नोट है जो कोडवर्ड है और उसको न्यूज 11 ने प्रमुखता से दिखाया भी था। आपको बतला दूं कि न्यूज 11 की खबर के बाद ही जामताड़ा में भी 4 ट्रक को जब्त किया गया, उसके बाद गिरिडीह में 4 ट्रकों को जब्त किया गया जिसमें मामला भी दर्ज किया गया, और उसके दूसरे ही दिन फिर से धनबाद और जिला में निरसा और गोविंदपुर थाना क्षेत्रों में 9 गाड़ियों को जब्त किया गया है जो रानीगंज से अवैध कोयला लाद कर चले थे। तो इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि झारखंड पुलिस की भी इसमें मिलीभगत है। बंगाल से जो कोयला चलता है वो झारखंड के 4 जिलों में प्रवेश करता है। सबसे पहले धनबाद जिला, उसके बाद हजारीबाग जिला, फिर गिरिडीह जिला और फिर जामताड़ा जिला भी कोई ट्रक जाते हैं और उसके बाद वो बिहार और उत्तर प्रदेश की मंडियों में चले जाते हैं। इतने बड़े क्षेत्र में 4 जिलों से होकर अवैध कोयला गुजरता है और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होगी, ये मानना संभव नहीं है। महावीर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि चलिए कोयला था बंगाल का, वहां से कोयला अवैध तस्करी हुई, वहां से ट्रक निकला, झारखंड के रास्ते अगर वो जा रहा है तो इसमें झारखंड को नुकसान किस तरह थोड़ा तकनीकी तौर पर हम समझना चाहेंगे कि क्या जीएसटी जो इनपुट्स होते हैं, जो जीएसटी का जो हिस्सेदारी हो वो नहीं मिल पा रहा है, या किस तरीके से झारखंड में भी कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिल रहा है, किस तरह से आप समझना चाहेंगे और दर्शकों भी समझ चाहेंगे यहाँ पे दर्शक भी कि आखिर बंगाल से कोयला निकल रहा है ट्रकों के जरिए, झारखंड से वो यूपी या बिहार जा रहा है, तो इसमें झारखंड को कहाँ नुकसान पहुंच रहा है, थोड़ा सा तकनीकी तौर पर समझा दीजिए ताकि इस पूरे मामले को लेकर दर्शक भी समझे कि बंगाल का तो मामला है, यूपी में जाके बेचा जा रहा है, तो झारखंड इस मामले में इन्वॉल्व कहां से हो गया? क्या रोड टैक्स का मामला है या जीएसटी इनपुट जो नहीं मिल पा रही उसका मामला? किस तरीके से प्रभावित हो रहा है झारखंड या झारखंड पुलिस पर हम दबाव बना सके? जी, बंगाल से अवैध कोयला लादा जाता है लेकिन इसमें जो कागजात लगाए जाते हैं वो पूरे फर्जी रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रकों पर जो कोयला लादा जाता है वो कच्चा कोयला होता है और जो कागजात उसमें दिए जाते हैं, जो बिल होता है केवल कागजात का, वो कच्चे कोयला का, पके हुए कोयला का दिया जाता है,
जिसमें 400 रुपया सेस की टैक्स की पूरी तरह से चोरी हो रही है और इसमें झारखंड को भी कुछ हिस्सा मिलता है, वो झारखंड को हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो अगर किसी प्रदेश से कोई चोरी होती है और वो झारखंड होते हुए जा रहा है और झारखंड पुलिस को इसकी जानकारी है तो उसको पकड़ना उनका दायित्व है। कि आप उदाहरण के लिए भी देख सकते हैं कि अगर कोई लूट की घटना होती है किसी राज्य में और वो राज्य फिर झारखंड के रास्ते अगर वो अपराधी गुजरते हैं तो पुलिस छापेमारी करके उनको गिरफ्तार करती है। और जब अवैध कोयला जा रहा है तो इसमें भी पुलिस की वही भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल महावीर जी आपने समझाया यहाँ पे दर्शकों को कि किस तरीके से अवैध तरीके से कोयले की लोडिंग होती है। या अवैध कोयला होता है जिसका कोई पक्का रसीद नहीं होता है, कोई बिल नहीं होता है, और वहां से किस तरीके से पुलिस को पैसे खिलाकर उसे झारखंड में एंट्री कराई जाती है उन ट्रकों की। और झारखंड में भी कई जगह से वो छुपते छुपाते या फिर किसी के संरक्षण होते हुए बिहार यूपी पहुंच जाते हैं। यानी जो टैक्स की हिस्सेदारी है, और एक तरह ये भी मान लीजिए कि पुलिस का चूंकि ये काम है कि किसी भी अवैध तरीकों को, चाहे वो आपके क्षेत्र में किसी भी तरीके से हो रहा हो, तो उसे रोकना पुलिस का सबसे बड़ा काम है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, दर्शकों को हम बताने लगातार। राजकुमार, एक बहुत अच्छी बात खुलकर यहां पर सामने आई कि जो तरीका था कि किस तरीके से बंगाल से निकला है यहां पर कोयला, झारखंड के रास्ते पहुंच रहा है बिहार यूपी, तो झारखंड इसमें कहां पर है, ये बात तो महावीर जी ने बहुत अच्छे से समझा दी यहां पर। अब झारखंड में भी क्या सरपरस्त होंगे निश्चित तौर पर, तभी तो इतनी आसानी से कोयला जो है वो झारखंड के जरिए बिहार और यूपी तक पहुंच जा रहा है। ये बात भी तो सच और राजनीतिक संरक्षण भी होगा, राजनीतिक लोग भी इसमें शामिल रहे होंगे। पंकज, सबसे पहले तो यह बता दें कि यहाँ से जो इससे पहले जो हमने खबरें दिखाई थी कि जामताड़ा के रास्ते और जो अन्य जिले हैं उसके रास्ते जो कोयले बिहार भेजे जा रहे थे, उसमें हो सकता है कि किसी तरह की कोई साठगांठ हो या फिर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो। लेकिन धनबाद में जैसे ही इसका शुरुआत हुआ, अगर मान लीजिए जामताड़ा में जब मामला उजागर हुआ तो हो सकता है जो किंग पिन है या फिर जो कारोबारी है उन लोगों ने रास्ता बदला और फिर से NH2 को इसका माध्यम बनाया। और NH2 को माध्यम जैसे ही बनाया गया, पुलिस को इनपुट मिली और पुलिस ने कार्रवाई कर दी और पुलिस ने खुलकर कहा कि कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश की जा रही होगी धनबाद में तो हालांकि इसकी अभी तक संभावना नहीं दिखी है झारखंड में, लेकिन बंगाल में इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से खुलेआम कोयले का अवैध उत्खनन हो रहा है, उसकी ट्रांसपोर्टिंग हो रही है और कहीं कोई रोकने वाला नहीं है, तो इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि बंगाल में इसको जबरदस्त राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और कहीं ना कहीं उसी राजनीतिक संरक्षण का फायदा झारखंड में उठाने की कोशिश की जाती होगी। और बिहार जब कोयले चले जाते हैं तो फिर चूंकि बिहार में चूंकि एक बड़ा डेयरी ऑन हो, चाहे फिर अन्य जो कोयले के बड़े मंडियां हैं या फिर जो यूपी की जो मंडियां हैं कोयले की, वहां तक जब कोयले पहुंच जाते हैं तो फिर जाकर के वहां पर नकली कागजात को भी असली में तब्दील करके कोयले को खपा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा जो सिंडिकेट काम कर रहा है, जो ऊपर से नीचे तक मैनेज करने का काम करता है, उन तमाम लोगों को भी बेनकाब करने की कोशिश हम लोगों की है और वो बहुत जल्द वो तमाम लोग बेनकाब होंगे। जी बहुत बहुत हमारे साथ जुड़े रहिए राजकुमार। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। महावीर और राजकुमार आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहे और इस खेल में के पीछे छुपे खेल को भी उजागर करने की कोशिश करें।